अमर उजाला के डिजिटल पेज पर आपका स्वागत है। मैं हूं सोनबीर और मेरे साथ इस समय मौजूद हैं लेफ्टिनेंट शिवम यादव। इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं कि आखिर इस तरीके से उन्होंने मेहनत की, कड़ी मेहनत के बाद ये सफलता हासिल की और इन्होंने लेफ्टिनेंट में कमीशन हासिल किया है। शिवम जी, किस तरीके से आपने मेहनत की? क्या कुछ तैयारी थी आपकी जब आपने इस तरीके से तैयारी की और कमीशन पाया? क्या कहना चाहेंगे? मेहनत मेरी स्टार्टिंग से ही थी। मुझे स्टार्टिंग से पता था कि मुझे फ़ौज में जाना है। मेरे पिताजी फ़ौज में थे, तो उसमें जाने के लिए मेरी स्टार्टिंग से मेहनत थी। 12वीं के बाद लगातार इंटरव्यू रिटन एग्ज़ाम देने के बाद इंटरव्यू दिए मैंने। उसके बाद मैंने एनसीसी जॉइन की, ताकि मेरे को जो एक एक्स्ट्रा बाहर का फैक्टर मिलता है, जो एक्सपोज़र मिलता है, उसको लेने के लिए मैंने एनसीसी जॉइन की। एनसीसी में वेरियस कैंप्स अटेंड करे, उसके बाद खुद को तैयार किया। अलग-अलग बार इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में सिलेक्शन ना होने के बाद भी प्रिपरेशन करता रहा और खुद को हर इंटरव्यू के साथ में बेहतर बनाता रहा। तो उसके बाद जाके 14वें अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ। शिवम, आपकी एज मात्र 22 साल है। ऐसे में युवा जो है वो लगातार सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। आप कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से जुड़े या नहीं जुड़े, क्या कहना चाहिए? मैं सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ, बट एक पॉइंट आता है कि आपको, मैं जो आज की यूथ को बताना चाहूँगा कि एक पॉइंट आता है जब आपको पता होता है कि आपकी मेहनत कहाँ जा रही है, कितनी आपको ज़रूरत है सोशल मीडिया की और कितनी आपको मेहनत करनी है। तो अगर आप अपना वो तालमेल बैठा पाएँगे दोनों चीज़ों में, और आपको जब पता है कि सही टाइम पे आपको क्या मेहनत करनी है, अगर आप खुद का वो तालमेल बैठा पाएँगे, तो सोशल मीडिया के साथ भी कामयाब हुआ जा सकता है। क्या लगता है कि आपको सोशल मीडिया का कहीं ना कहीं रोल रहा आपकी परीक्षा पास करने में और जो एसएसबी क्लियर करने में? क्या मानते हैं आप? सोशल मीडिया का रोल इंटरव्यू क्लियर करने में बहुत होता है। आजकल हमने देखा है कि जैसे बहुत सारे पेज आ गए हैं, इसमें करंट अफेयर से लेके अलग-अलग न्यूज़ हमें रेगुलर अपडेट मिल जाती है। तो अगर आप सोशल मीडिया का सही से इस्तेमाल करेंगे, तो वो एक वरदान भी हो सकता है, क्योंकि उसमें आपको हर चीज़, जो न्यूज़ है, आपको तुरंत अपडेट मिलता है, शॉर्ट फॉर्म में न्यूज़ मिलती है। तो आपको न्यूज़पेपर नहीं आपको पढ़ने पड़ते हैं, आपका समय भी बचता है, साथ में न्यूज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती है। अच्छा, ये पूरी सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? किस तरीके से तैयारी की? परिवार का कितना रोल, कितनी भूमिका रही इसमें? क्या कहना चाहेंगे आप? इस पूरी सफलता का श्रेय मैं अपने परिवार को, अपने दोस्तों को देना चाहूँगा, बिकॉज़ मेरे परिवार ने शुरू से ही मेरा साथ दिया। बार-बार असफल होने के बाद भी मेरी मदद की, मेरे को हमेशा मोटिवेट किया। जब हर बार एक पॉइंट आता है जब आप डाउनफॉल फ़ील करते हैं हर एक इंटरव्यू के बाद, लेकिन उस कॉल पे बात करके बोलना कि बेटा कुछ नहीं होता है, एक और तैयारी करो, अभी और मौके तुम्हारे पास। तो वो हमेशा एक फैक्टर रहता है, जब घर में एक माहौल रहता है कि आपको हमेशा लोग पुश करते हैं, आप बेहतर बनने के लिए। साथ ही में दोस्तों ने जो मदद की है प्रिपरेशन में, इन दोनों का मिला के बहुत सही हो गया है। सबसे बड़ी बात ये है कि लोग एक बार अगर सफल नहीं हो पाते तो वो अपना रास्ता बदल देते हैं। तो आपने लगातार 14 बार प्रयास किया, तो 14वीं बार में आपने सफलता हासिल की। तो क्या कहना चाहेंगे, इसके पीछे क्या कुछ चल रहा था आपके माइंड में? अ, आपको अंदाज़ा होता है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो जब मैंने परीक्षा शुरू की थी, जब मैंने ये ठाना था कि मुझे करना है, तो कहीं न कहीं मुझे पता था कि मैं ये कर सकता हूँ। कुछ कमियाँ थी जिन्हें मेरे को इम्प्रूव करना था, लेकिन वो कमियों को जब मैं पता था कि सॉल्व कर सकता हूँ, तो मैंने हार नहीं मानी और इसलिए हर एक अटेम्प्ट के साथ खुद को बेहतर करता गया और आखिर में जाके सफल अच्छा, हुआ। आपकी बहन अलीसा जो है वो कैप्टन है आर्मी में। यस। तो क्या कहना चाहेंगे, उनसे भी कुछ कहीं ना कहीं आपने जो पढ़ाई में मदद ली, या क्या कहना चाहेंगी बहन के बारे में? मेरी दोनों बहनें हैं, एक बहन कैप्टन है, दूसरी बहन टीचर है। दोनों ने मिलके जो तैयारी कराई है मेरे को, स्टार्टिंग से पढ़ाना-लिखाना बचपन से उन्होंने ही किया है। पढ़ाई-लिखाई में मैं थोड़ा कम मन था, मेरा बाहर ज़्यादा मन रहता था, तो लास्ट में बैठा-बैठा के उन्होंने एग्ज़ाम के लिए पढ़ाया मेरे को। और उसके बाद भी जब बहन का सिलेक्शन हो गया और उसने मेरे को देखा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो उसने बार-बार मेरे को मोटिवेट किया कि एक और तैयारी कर, एक और तैयारी कर, तेरे को कुछ भी ज़रूरत है तो मैं हूँ तेरे पीछे, तेरी मदद करने के लिए। तो उसका बहुत बड़ा सहयोग रहा कमीशन इसमें। पाने के बाद आज आप अपने घर पहुंचे हैं, तो क्षेत्र के लोगों ने सैकड़ों की संख्या में आपका स्वागत किया है। तो कैसा लग रहा है इस समय, क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि सबने सुबह से मेरा इंतज़ार करते हुए मेरा स्वागत किया। इतना भव्य स्वागत के लिए सबका शुक्रिया। साथ में मेरे एनसीसी कैडेट्स, वन यूपी एनसीसी बटालियन के कैप्टन अमित अग्रवाल सर, हमारे एनओ ने मिलके हम हमारी स्वागत किया। सुबह से आके बैठे कैडेट्स ने स्वागत किया। साथ ही में परिवार के लोगों ने, दोस्तों ने जो भव्य स्वागत किया, उसके लिए दिल से शुक्रिया अदा। क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे जो है वो सेना में जाने का जज्बा लिए बैठे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उनको किस तरीके से आप मोटिवेट करेंगे? क्या कुछ उन्हें करना चाहिए सेना में आपकी तरह लेफ्टिनेंट बनने के लिए या अधिकारी बनने के लिए? किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए? सबसे पहले मैं सबको बोलना चाहूँगा, ग्रामीण क्षेत्र से लेके जो शहर में रहने वाले हैं, कि सबसे पहले आपको खुद को जानना होगा। अगर आपको पता है कि आप ये क्या कर सकते हैं, पहली बात तो हम कुछ भी कर सकते हैं।
ये खुद में विश्वास होना चाहिए कि आप कुछ भी सफल पा सकते हैं। इसके बाद खुद पे भरोसा करके खुद को जानना पड़ेगा, आपकी क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं। अपनी खूबियों को बनाते हुए अपनी कमियों को खत्म करना है, तो कोई भी मंजिल जो आप प्राप्त करना चाहते हैं आपको मिल सकती है। कितने घंटे शिवम आपने पढ़ाई की इस पूरी मुकाम को हासिल करने रिटर्न के लिए मेरा जो बेस तैयार था वो 12th तक तैयार हो चुका था। 12th तक मैंने अच्छे से पढ़ाई की अपनी, क्योंकि हम पैटर्न देखेंगे तो 12th तक सारे एग्जाम का जो पैटर्न होता है वो सेम रहता है, उसके बाद सारा सिलेबस सेम रहता है। तो 12th तक अच्छे से पढ़ाई की, उसके बाद सिर्फ इंटरव्यू पे मेरा फोकस था। तो जितना भी मेरे को टाइम मिलता था, अपना एनसीसी के बाद जितना भी मेरे को टाइम मिला, मैंने इंटरव्यू पे फोकस किया। जितना लिख लिख के, जितना हो सका चीज़ों को लिख लिख के समझा, खुद को जाना, दुनिया को जाना, अपने आसपास क्या चल रहा है उनको जाना। तो ये सब करते हुए और जितना जरूरी था उतना टाइम देते हुए बीएससी के बाद बीएड, तो आप शिक्षक बनने की ओर गए, तो क्या क्या प्लान था उस समय कि आप बीएड करें, क्या करना चाह रहे थे? मेरा बीएड में शिक्षक बनने का भी खास प्लान नहीं था, बट मुझे उसके बाद क्या बोलते हैं, एक एंट्री होती है जिसमें आप एजुकेशन ऑफिसर भी बन सकते हैं आर्मी में। तो मुझे लगा कि मेरे पास ये एक अपना रास्ता भी होगा, तो वो रास्ता खोलने के लिए मैंने बीएड किया, ताकि कैसे भी करके, क्योंकि मुझे फौज में ऑफिसर बनना था तो वो बनना था। तो ये थे शिवम यादव, जो लेफ्टिनेंट में कमीशन पाकर अपने घर पहुंचे हैं और ग्रामीणों ने इनका भव्य स्वागत किया है। ग्वालियर हाईवे के सैंथिया स्टेट कॉलोनी में रहते हैं, जहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग आए और इनका भव्य स्वागत किया गया है।